नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला पे स्वागत है। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दैट इज चैप्टर 3 जो हमारा शुरू किया था हमने, उसकी एक्सरसाइज 3.4 को शुरू करेंगे। इससे लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले हर रोज की तरह हमारा कोट ऑफ द डे देखेंगे। आज का हमारा कोट ऑफ द डे क्या कहता है, चलिए देखते हैं। When life gives you 100 reasons to break down and cry, show life that you have 1,000,000 reasons to laugh and smile। मतलब ये कि जब आपको लगे कि लाइफ आपकी सही नहीं जा रही है, आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, तो अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट रखिए कि आप लाइफ को ये दिखा सकें कि मैं इनफ स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमताएं हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता हूँ और उनको ईजिली टैकल कर पाऊंगा। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एलिमिनेशन मेथड को आज हम पढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड के बारे में बेसिक फीचर्स तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिए थे। आज हम क्वेश्चंस करके देखेंगे। क्वेश्चन से और बेहतर तरीके से ये सीखने का प्रयास करेंगे कि एलिमिनेशन मेथड के ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास, आपको शायद बोर्ड पे भी नजर आएगा। एग्जाम्पल है ये हमारा, एग्जाम्पल नंबर 11। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 persons इज 9:7। दो लोग हैं, ये मान लिया एक इंसान है और ये दूसरा इंसान है। इनकी इनकम का रेशो आपको दिया गया 9:7। ये आपको इनकम का रेशो दे दिया, साथ में आपको दे दिया एक्सपेंडिचर का रेशो। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे दिया, आपको दे दिया 4:3। और आपको बोला गया कि ये दोनों के दोनों 2,000 रुपये पर मंथ सेव कर लेते हैं। दैट इज उनकी सेविंग का जो अमाउंट है वो दे दिया 2,000 रुपये। दैट इज जो सेविंग्स है वो आपको दे दी गई 2,000 रुपीज़। आपसे ये पूछा गया है कि इनकी इनकम्स इंडिविजुअली क्या क्या हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो आज की क्लास में हम जानेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो आपको इनकम का रेशो दिया गया है। सोच लीजिए इसकी इनकम है 9x रुपीज़, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है। इसकी इनकम है 9x रुपीज़, उसमें से उसने 4y रुपीज़ माइनस कर दिए, यानी कि 4y रुपीज़ उसने खर्च कर दिए। अब जितने कमाए उसमें से कुछ हिस्सा उसने खर्च कर दिया, तो उसके पास कुछ न कुछ अमाउंट एज ए सेविंग्स बचेगा। वो अमाउंट कितना दिया गया है आपको, वो अमाउंट दिया गया है 2,000 रुपये। दैट इज 9x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2,000 रुपीज़। ये इनकम थी। उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या बचता है, आपके पास बचती हैं सेविंग्स। मान लिया 1,000 रुपये आपकी सैलरी है, 500 रुपये आप खर्च कर दे रहे हैं, तो आपके पास सेविंग कितनी बच जाती है, आपके पास सेविंग बचेगी 500 रुपये। इसी तरीके से अगर वो 9x रुपीज़ कमा रहा है, उसमें से 4y खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास 2,000 रुपये बच रहे हैं। इसी तरीके से जो B है, B कितने रुपये कमा रहा है, 7x रुपीज़ कमा रहा है। B कमा रहा है 7x रुपीज़, खर्च कितने कर रहा है, 3y रुपीज़। 3y खर्च कर दे रहा है, तो उसकी सेविंग बच रही है 2,000 रुपये। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है, ये इक्वेशन सेकंड बन जाती है। आपके पास दो इक्वेशन आ चुके हैं। वैसे तो हम इसे किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आज का लेक्चर हमारा एलिमिनेशन मेथड पे है, तो हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन में हम क्या करते थे, किसी भी एक वेरिएबल के कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं उनको इक्वल कर लेते थे। दैट इज यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 7 है, या तो x के कॉन्स्टेंट्स को हम इक्वल कर लें या फिर y के कॉन्स्टेंट्स को इक्वल कर लें। उसको इक्वल करने का तरीका क्या है, जैसे हमें y के इक्वल करने हैं तो हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 जो है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, और जो इक्वेशन 4 है जो सेकंड है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 से।
इससे बेनिफिट क्या होगा हमें, इससे बेनिफिट ये होगा कि 4 3 12y आएगा, 3 4 12y आएगा, तो y के जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो हमें इक्वल मिल जाएंगे। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं आगे क्या मिलेगा। 3 की पहले 9x के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 27x, 3 का 9x के साथ, अब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 4y के साथ तो माइनस के 12y हो जाएगा, और फिर 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2000 के साथ, पहले इसके 9x के साथ मल्टीप्लाई होगी, उसके बाद 4y के साथ और एट लास्ट 2000 के साथ। तो 2000 की 3 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 6000। अब 4 की इसी तरीके से नीचे वाले में करेंगे तो 4 7 होता है 28x माइनस 4 3 12y और 4 2 8000। ये इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स को चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर भी माइनस के 12 है, नीचे भी माइनस के 12 है, तो हमें y के वैल्यूज़ को एक दूसरे के अपोजिट बनाना है, इसलिए हम सिंबल्स को चेंज करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव था, अब ये सिंबल्स हो जाएंगे नेगेटिव के, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी नेगेटिव। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, प्लस के 27x हैं, माइनस के 28x हैं, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा माइनस ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2000। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2000, x की वैल्यू 2000 आ गई है। अब हमने x को एक कांस्टेंट माना था, इनकम कितनी थी 9x, इसी तरीके से इनकम आ जाएगी a की 9 2 18,000 और इनकम आ जाएगी b की 7 2 14,000। लेकिन हमें इनकम के साथ एक्सपेंडिचर भी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में पुट कर देंगे। तो आपको लिखना क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में, किसी भी एक में रख देते हैं, 1 में रख देते हैं। अब इक्वेशन 1 में जब वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा क्या, वो देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 9 इंटू एक्स है, तो 9 इंटू एक्स की जगह आ गया 2000 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 2000। 9 2 हो जाता है 18,000। अब ये 2000 इधर आके माइनस हो जाएंगे और 4y उधर चले जाएंगे, ये हो जाएगा 18 में से 2 जाएगा 16,000 इज इक्वल्स टू 4y, 4 अपोर में आएगा तो यहाँ से बचेगा 4000 इज इक्वल्स टू y। y का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना 4000, y का वैल्यू 4000 आ चुका है। अब अगर हमसे पूछा जाए कि इनकम कितनी थी, a की इनकम अगर हमसे पूछ ली जाए, इनकम a की पूछी जाए अगर, तो कितनी हो जाएगी 9 इंटू 2000, और b की अगर पूछेगा तो कितनी हो जाएगी 7 इंटू 2000। एक्सपेंडिचर अगर पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, a का हो जाएगा 4 इंटू 4000 और इधर हो जाएगा 3 इंटू 4000। अब आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे जो गैप आएगा वो 2000 का आएगा, दैट इज 9 2 18, 18,000 में से आप 4 4 16, 16,000 जब आप माइनस करेंगे तो जो सेविंग्स है वो आपके पास 2000 यहाँ पे बचेगी और 2000 यहाँ पे बचेगी। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। चलिए अब एक क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे, एक्सरसाइज 3.4 में। अब शुरू करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 3.4। में फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। मैं आपको फोर्थ पार्ट करा देता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हम कर लेते हैं। क्या कहता है इसमें, आपको 2 इक्वेशंस दी गई हैं। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो एलिमिनेशन मेथड से आप खुद ट्राई कीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको सॉल्व करवा देता हूं, कैसे इसे सॉल्व करना है।
तो इक्वेशंस को एक बार लिख लेते हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी इक्वेशन, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1। दूसरी इक्वेशन दी गई है x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। ये दो इक्वेशन हमें दे दी गई है और हमें कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड से इन इक्वेशंस को सॉल्व करके x एंड y का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम हमें जो करना है वो ये है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज हमें दी गई हैं इनको हमें एलिमिनेट करना है, इनको हमें यहाँ से हटाना है। इनको हटाने के लिए क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसका एलसीएम लेके उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, इस इक्वेशन 2 का। नीचे एलसीएम कितना आ रहा है 2 और 3 का 6, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 6 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। मतलब ये कि इक्वेशन 1 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जबकि इक्वेशन 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 इंटू पूरी इक्वेशन दैट इज x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, और दूसरा है हमारा 3 इंटू x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। अब 6 से जब x/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 6 कटेगा 3 पे तो बचेगा 3x प्लस 3 से 6 कटेगा 2 पे, 2 2 ज़ा 4y, और 6 की मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो आएगा -6। तो ये इक्वेशन 3 हमें मिल जाएगी इस तरीके से, इक्वेशन 3। सिमिलरली 3 से जब x की मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 3x, 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कैंसिल, -y इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 9। ये आ गई इक्वेशन 4। अब जो नेक्स्ट स्टेप हमें फॉलो करना होता है उसमें हम या तो x के कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करते हैं या फिर y के कॉन्स्टेंट्स को इक्वल करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे x के कॉन्स्टेंट्स ऑलरेडी इक्वल हैं, तो हमारा आधा काम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन आ गया है कि 3x और 3x, तो हम डायरेक्ट इसके सिंबल्स चेंज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। प्लस था माइनस हुआ, माइनस था प्लस हुआ, प्लस था माइनस हुआ, ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा 4y प्लस के 1y यहाँ से, तो प्लस के 5y हो जाएगा, माइनस के 6 है, माइनस के 9 है, तो माइनस के 15 हो जाएगा। y का वैल्यू आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे -3, ये वैल्यू आ गया हमारे पास y का। अब ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। अब y का वैल्यू 3 हम यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। सबसे आसान रहेगा इस और इस इक्वेशन में रखने पे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, आपको लिखना क्या है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। हम इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट कर देते हैं y का, दैट इज -3। तो x - y/3 इज इक्वल्स टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन थी, x - y की जगह आ जाएगा -3/3 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ से माइनस माइनस होके +1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। x की वैल्यू आ जाएगी 3 - 1 एंड x इक्वल्स टू 2। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की। तो ये हमारा एलिमिनेशन मेथड है, बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस हैं। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट मैं करा देता हूं जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बाकी 3 पार्ट्स आप खुद से ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं अपनी क्वेरी को, उसका रिप्लाई मैं जब भी मेरे को टाइम मिलेगा ज़रूर करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे। आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 क्या कहता है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits, find the number। हमें नंबर फाइंड करना है कि नंबर क्या होगा।
इससे पहले हम ये क्वेश्चन शुरू करें, मैं आपको एक कंसेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे मैं अगर लिखता हूँ यहाँ पे 59, आई कैन राइट इट एज 5 इंटू 10 प्लस 9। इसका मतलब क्या है कि 59 में जो 9 है वो होती है यूनिट डिजिट, और जो हमारे पास 5 आएगा ये बनेगी हमारी 10th डिजिट। अब अक्सर क्वेश्चन में आपको मिलेगा कि बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब क्या है? रिवर्सिंग द डिजिट्स, रिवर्सिंग द डिजिट्स का मतलब है 59 से अब ये बन जाएगा 95, एंड 95 कैन बी रिटन एज 9 इंटू 10 प्लस 5। मतलब ये कि आप ध्यान से देखें, जो टेंस की डिजिट थी वो बन गई है अब यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, हिंदी में यूनिट डिजिट को इकाई का अंक भी बोलते हैं। आपने जब शुरू में नंबर सीखे होंगे तो अब सीखा होगा इकाई का अंक, ठीक है। ये होता है दहाई, दैट इज 10th डिजिट। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं उनके लिए है 10th डिजिट मतलब दहाई का अंक। अब इन्हीं के ऊपर हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे बेस है, उसमें मैं x और y को यूज करने वाला हूं, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये यूनिट डिजिट और 10th डिजिट क्या गिवन है, तो इनको हम x और y कंसीडर करके करेंगे। ये चीज़ मैंने आपको पहले इसलिए बताई, जब मैं x और y कंसीडर करूं तो आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये 10th डिजिट क्या थी, यूनिट डिजिट क्या थी, इनको रिवर्स क्यों किया, रिवर्स करने पे हमें क्या मिला। ये सब चीज़ें आपके दिमाग में कन्फ्यूजन पैदा कर सकती थी, इसलिए पहले आपको मैंने कंसेप्चुअल चीज़ें आपको सिखा दी हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ द डिजिट्स कितना दिया गया है? हमें 9 दिया गया है। आल्सो 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर is twice the number obtained by reversing the, twice the number obtained by reversing the digits। रिवर्स्ड नंबर हम इसको लिख लेते हैं, ये ट्वाइस के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्या दिया है? फाइंड द नंबर, हमें नंबर को फाइंड करना है। अब देखो इसमें करते क्या है, हम क्या करते हैं, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू x। हमने क्या किया, यूनिट डिजिट को x मान लिया और 10th डिजिट को हम y मान लेते हैं, एंड 10th डिजिट इक्वल्स टू y, देन नंबर विल बी, देन द नंबर विल बी। अब नंबर क्या बनेगा? देखो 10th डिजिट पे क्या है, y है, तो क्या नंबर ये नहीं बनेगा 10y प्लस x। याद करो मैंने क्या बताया था, 59, 59 में 5 10th डिजिट थी, तो 5 इंटू 10 प्लस 9 मैंने किया था। अब ये 10th डिजिट थी, यहाँ पे 10th डिजिट है y, तो 10y प्लस x के फॉर्मेट में हम नंबर को लिख पाएंगे। अब हम क्या करेंगे, रिवर्स द डिजिट्स। अब हम करेंगे रिवर्स द डिजिट्स, तो हम लिखेंगे ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स, ऑन रिवर्सिंग द डिजिट्स। हमने डिजिट्स को रिवर्स कर देना है। रिवर्स जब कर देंगे तो नंबर क्या बनेगा, न्यू नंबर विल बी, न्यू नंबर विल बी, अब 10x प्लस वाई हो जाएगा, 10x प्लस वाई। याद करो यहाँ पे मैंने 95 आपको बताया था रिवर्स करने के बाद, रिवर्स करने के बाद 95 बना था, दैट इज 9 इंटू 10 प्लस 5, यानी कि जो 9 था वो यहाँ आ गया था, जो 5 था वो यहाँ चला गया था। इसी तरीके से जो y था वो यहाँ चला गया और जो x था वो यहाँ पे आ गया, तो हमारा नया नंबर क्या बन गया, 10x प्लस वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 टाइम्स द नंबर। 9 टाइम्स द नंबर का मतलब है 9 इंटू नंबर क्या है हमारा 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बाय रिवर्सिंग द नंबर, 2 टाइम्स
नंबर क्या है 10x प्लस वाई, ये हमारे पास नंबर बन गया। ठीक है, अब हमारा जो सम ऑफ द डिजिट्स था वो 9 था। सम ऑफ द डिजिट्स 9 होने का मतलब क्या है, x और y को ऐड करने पे हमें क्या मिला था 9, तो वो चीज़ भी हम लिख लेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है। 9 10 90 y प्लस 9x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 हो जाएगा 20x प्लस 2y। अब इन सबको एक साथ कर लेते हैं। 90y में से 2y जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 88y प्लस 9x में से 20x माइनस करेंगे तो माइनस के 11x बचेंगे इज इक्वल्स टू 0। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट। और इक्वेशन सेकंड क्या बनेगी, सम ऑफ द डिजिट्स 9। सम ऑफ द डिजिट्स 9 का मतलब क्या है, sum of the digits equal to 9, that is x plus y is equals to 9। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। अब हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, या तो 88 होना चाहिए या 11। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। और सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, अगर मैं पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दूं तो हमारे पास क्या बचेगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट बाय 11, मैं 11 से उसको डिवाइड कर देता हूँ तो बचेगा हमारे पास 88y अपॉन 11 माइनस 11x अपॉन 11 इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 11। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से डिवाइड कर देते हैं। हमें फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा 8y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 3 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या बेनिफिट होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 और माइनस एक्स प्लस के 8y इज इक्वल्स टू 0। अब ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी हमारे पास, ये ऑलरेडी पॉजिटिव और नेगेटिव है तो कैंसिल आउट। 8 and 1 9y इज इक्वल्स टू 9, तो y का वैल्यू आ गया 1। हमारे पास y का वैल्यू आ गया 1। हमें क्या करना है, y का वैल्यू को इक्वेशन किसी भी एक इक्वेशन में प्लेस कर देना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड इक्वेशन में प्लेस कर देते हैं, दैट इज x प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8। ये x आ गया हमारे पास। अब हमारे पास x का वैल्यू आ चुका है, y का वैल्यू आ चुका है। रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या था, नंबर क्या लिया था हमने 10y प्लस x, ये हमारा नंबर था 10y प्लस x। तो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर लिख लेते हैं, रिक्वायर्ड नंबर विल बी 10y प्लस x, 10 इंटू 1 प्लस 8, ये आ जाएगा आपका 18 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लीजिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जो लास्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन कराया वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बाद में खुद से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन सेकंड का 5th पार्ट हम ट्राई करेंगे। ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है इसलिए मैं इसको कवर करा रहा हूँ। क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 5। अब पहले आप क्वेश्चन एक बार आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज। एक लाइब्रेरी है जिसके अंदर कुछ फिक्स चार्जेस हैं फॉर फर्स्ट 3 डेज। मतलब आप पहले 3 दिन तक अगर लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं तो आपको एक फिक्स अमाउंट आप पे करना ही करना पड़ेगा। एंड एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे आफ्टर। और 3 दिन के बाद आप अगर जितने भी एडिशनल डेज, मान लिया आप 5 दिन एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं, तो हर डे के इंडिविजुअल आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मान लिया पहले 3 दिन के लिए आपको 10 रुपीज़ पर डे के हिसाब से पे करना है,
यानी कि 3 दिन के 30 रुपये पे करने हैं और हर एडिशनल डे के लिए 2-2 रुपये आपको पे करने हैं। तो आपने अगर लाइब्रेरी को 13 दिन के लिए यूज़ किया तो 13 दिन के लिए आपका चार्जेस क्या बनेगा, 3 दिन के लिए तो 30 रुपये हो गए और जो लास्ट के 10 दिन है उनके लिए 2-2 रुपये करके 20 वो, तो 13 दिन के लिए आपके चार्जेस हो जाते हैं 50 रुपये। इस तरीके से ये बोल रहा है। सरिता पेड 27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक ली, उसको 7 दिन तक अपने पास रखा और 7 दिन अपने पास रखने के लिए उसने 27 रुपये पे किए। वाइल सुसी पेड 21 रुपीज़ फॉर बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। जबकि सुसी जो है लड़की, उसने 5 दिन तक किताब को रखा और उसने कितने रुपए पे किए, 21 रुपीज़ पे किए। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द एडिशनल चार्जेस। हमें फिक्स चार्जेस और एडिशनल चार्जेस निकालने हैं। इस क्वेश्चन को पहले मैं एक शॉर्ट ट्रिक से सिखाऊंगा, उसके बाद इसको हम प्रॉपर मेथड से करेंगे। पहले 3 दिन के लिए जो चार्जेस हैं उसको हम 3x प्लस y इज इक्वल्स टू 27 हमें दिया गया है तो 27 ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद 3x प्लस इसने कितने दिन तक यूज़ किया था, सरिता ने 7 डेज के लिए, तो 3 डेज तो ये हो गए, 4 ये हो गए। इसने 5 डेज यूज़ किया, 3 डेज ये हो गए, 2 डेज ये हो गए और पे किया 21 रुपीज़। अब हमें इनके वैल्यूज़ को ढूंढना है, तो पहले मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगा। एक ने यूज़ किया है 7 डेज, एक ने यूज़ किया 5 डेज। इसने जो एडिशनल फिक्स अमाउंट पे किया वो तो किया ही किया, फिक्स्ड यहाँ पे भी है, फिक्स्ड यहाँ पे भी है। इसने एक्स्ट्रा कितने पे किए हैं, 27 रुपये पे किए थे, इसने 21 पे किए। जो इनका डिफरेंस आया वो कितना आया, 6 रुपये का। ये डिफरेंस 6 रुपये का कितने दिन की वजह से आया, आप कहेंगे 2 दिन की वजह से। ये आया डिफरेंस 6 रुपीज़ का 2 डेज की वजह से। तो एक दिन का जो डिफरेंस आएगा वो कितने रुपए की वजह से आएगा, 3 रुपीज़ की वजह से आएगा। 3 रुपीज़ 1 डे के लिए। आपको दोबारा से एक बार मैं समझा देता हूँ किया क्या मैंने। फर्स्ट पर्सन ने 7 डेज के लिए बोरो किया बुक को, सेकंड पर्सन ने 5 डेज के लिए बोरो किया। फर्स्ट पर्सन ने 27 रुपीज़ पे किए, सेकंड पर्सन ने 21 रुपीज़ पे किए। अब इनके दिनों के बीच का गैप था 2 दिन का, 2 दिन एक्स्ट्रा इसने रखी जिसके लिए उसने 6 रुपये एक्स्ट्रा पे किए। तो ये जो 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा 6 रुपये पे किए हैं, ये पर डे के हिसाब से कितने पे किए होंगे, 3 रुपये पे किए होंगे, क्योंकि फिक्स्ड अमाउंट तो फिक्स्ड है। जो ये एडिशनल एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया वो एक्स्ट्रा डेज के लिए पे किया, तो एक दिन के लिए 3 रुपये है। इसने कितने दिन तक रखी थी बुक, 7 डेज के लिए। 7 × 3, 7 डेज के लिए रखा, पर डे के हिसाब से 3, 7 3 = 21, यानी कि यहाँ पे एडिशनल कितने रुपए पे किए हैं, फिक्स्ड चार्जेस जो हैं वो 6 रुपये। इसी तरीके से 5 के लिए करेंगे, 5 × 3 कितना आया, 15। अब ये एडिशनल चार्जेस क्या हैं, 6 रुपये। अब ये 6 रुपये जो पे किए गए ये फर्स्ट 3 डेज के लिए एडिशनल पे किए गए। मतलब ये फर्स्ट डे था, ये सेकंड था, ये थर्ड था। यहाँ पे 3 रुपये पे किए, यहाँ 3 पे किए, यहाँ 3 पे किए, ये तो पे करने ही करने थे। प्लस में 6 रुपये दोनों ने एक्स्ट्रा पे किए। तो फर्स्ट 3 डेज के लिए जो अमाउंट पे किया गया वो कितना किया गया, 3 + 3 + 3 + 6। तो इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ से आएगा 9 × 6 15 रुपीज़। 15 रुपीज़ क्या आया हमारे पास, 3 डेज का पेमेंट आ गया। ये पेमेंट आया फर्स्ट 3 डेज की। अब इसके बाद कितने दिन तक रखा, 4 दिन तक। तो 27 में से हम 15 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 12 रुपये। ये 12 रुपये 4 दिन के लिए हैं, 4 डेज। तो पर डे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 रुपये। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ये था कंसेप्चुअल मेथड कि आप क्वेश्चन को अल्टरनेटली कैसे लॉजिकल तरीके से सोच पा रहे हैं। आपको इस तरीके से सोचना है कि बुक को कितने दिन एक्स्ट्रा रखा, एक्स्ट्रा रखने के क्या एक्स्ट्रा पेमेंट उसने की, उससे हमने पर डे का वैल्यू निकाल लिया। फर्स्ट 3 डेज के लिए उसने कितना पे किया वो निकाला, पर डे उसने कितना एडिशनल पे किया वो निकाला। ये था कंसेप्चुअल मेथड। अब हम करेंगे इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, फिर इसको कंसेप्चुअल मेथड की जगह एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को लॉजिकली सोल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। क्या कहता है कि सरिता जो है, सरिता पेड
कितना रुपया पे किया? 27 रुपीज फॉर 7 days। एंड सुशी पेड 21 रुपीज फॉर 5 days। ये हमें दिया गया है। अब हमें करना क्या है? फिक्स्ड चार्जेस कितने हैं? फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days हमने मान लिया x है। लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days हमने मान लिया x है, और एडिशनल चार्जेस पर डे एंड एडिशनल चार्जेस पर डे इज इक्वल टू y। एडिशनल चार्जेस पर डे हो गए हमारे y। अब 7 days है। 7 days का मतलब क्या है? 3 days तो फिक्स हैं और 4 days एडिशनल है। 5 days का मतलब क्या है? 3 days तो फिक्स हैं, 2 days एडिशनल है। दैट इज इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 27। टोटल अमाउंट पे किया गया वो था 27। नेक्स्ट बना 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21। अब इन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? x की वैल्यूज कांस्टेंट इक्वल्स हैं तो इनको डायरेक्ट सिंबल चेंज करके सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ से बचेगा हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू 6। y का वैल्यू आ जाएगा 3। y का वैल्यू आ गया 3। ये क्या आ गया? एडिशनल चार्जेस। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने रख दिया। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? 3x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 27। 3x इज इक्वल टू 27। अब ये 4 3 से 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 करेंगे तो हमें मिलेगा 15। x की वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15। तो जो x आ गया यानी कि पर डे के हिसाब से हमने 5 रुपीज़ दिए फॉर फर्स्ट 3 days। पहले 3 दिन तक हमने 5 रुपये पर डे के हिसाब से पे किया। तो हम क्या लिखेंगे? फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 days पर डे ₹5 पर डे। 5 रुपये के हिसाब से पे किया तो 3 days के लिए कितना पे किया गया होगा? 5 इंटू 3 ₹15। हमने जब पहले सॉल्व किया था तो ₹15 ही हमारा आंसर आ रहा था। इसी तरीके से 3 days के लिए ₹15 आंसर आ जाएगा। एडिशनल पेमेंट पर डे के हिसाब से क्या थी? एडिशनल पेमेंट पर डे वो कितनी है हमारी? वो आई है हमारी ₹3, यानी कि 3 रुपये पर डे के हिसाब से हमें पेमेंट करनी है। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर पसंद है तो आपको। ये क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है। इसी के साथ हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।